जैसे बात कर रहे हो ना? हाँ। कहाँ है वो? कुर्सी पर बैठी है। पर या उस पर? पर। देखो नीचा, मैं तुमसे कुछ बातें साफ साफ कर लेना चाहती हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? भाड़ में जा तू। क्या कहा? कुछ नहीं, तो उसे कोई ऐतराज नहीं। थैंक यू नीचा। दरअसल मैंने प्रोफेसर को इसलिए बुलाया था कि तुमसे। अब वो इस कुर्सी पे नहीं, उस कुर्सी पर है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि तुम्हें मेरी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम मेरी जगह होती तो यही करती। जी नहीं, मैं तेरी तरह बदतमीज और बेशरम नहीं हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं, गर्दन हिला के मुस्कुरा रही है। देखो नीचा, मुझे गलत मत समझना, पर ये बताओ तुम यहाँ आई क्यों? क्या करती? वीरेंद्र के प्यार में दिन रात बेचैन रहती थी। क्या कहा उसने? अरे वो मेरे प्यार में दिन रात में मुझसे मिलने आई थी बस। ठीक है, अब तो मिल चुकी हो ना? अब और कब तक यहाँ रहोगी? मुझे नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम। शाबाश, पहली बार सच कहा है तुमने। देखो नीरजा, तुम्हें अपने जाने का इंतजाम खुद ही करना होगा। अब वो वहाँ नहीं, ग्रामोफोन के पास है। ओफो, इस औरत के पैर में पहिए लगे हुए क्या? एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती? बकबक मत कर। जहाँ मर्जी होगी बैठूंगी, जो मर्जी होगी करूंगी। तुझे इससे क्या? इतनी चुड़ैल। अरे बस भी करो भाई डार्लिंग, ऐसे तो बात बिगड़ती ही जाएगी। डार्लिंग कौन? मैं या वो? तुम। नहीं, तुम दोनों ही। अच्छा, अब वो खुदी से डार्लिंग हो गई? ये तो हद ही हो गई। और वैसे भी ये पार्शियलिटी है। हाँ। वो मुझे देख भी सकती है और सुन भी सकती है। मैं ना उसे देख सकती हूँ, ना उसकी आवाज सुन सकती हूँ, चाहे वो मुझे गालियां ही क्यों ना दे रही हो। ठीक है, जो तुम दोनों के मन में आए करो, हंसो, खेलो, मस्ती करो, मेरी भला से। मैं जा रही हूँ। अरे रेखा मत मेरी बात सुनो ना उसे। अरे वो बहुत अपसेट है, कहीं कुछ कर ना बैठे। कुछ नहीं करेगी, बड़ी सख्त खाल की औरत है वो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे औरत नहीं गेंडा है। क्या तुम उसे प्यार करते हो? मैं हाँ करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उसे मनाने। क्या? मेरा मतलब है उसे मनाकर थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ ना, गपशप ही कर लेंगे और क्या। तुम इतने रिकॉर्ड हो, मैं भी आया। जल्दी से आ जाना। हाँ। ऑल द बेस्ट।
एक के बाद एक ऐसी बातें हो रही हैं, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं नहीं रेखा जी, ऐसी बातें मत सोचिए। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि एक के बाद दूसरी मुसीबत आती रहती है। जब मैं अपना हनीमून मनाने हिल स्टेशन गया तो वहां पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हो गई। घूमने निकले तो बीवी का पैर फिसल गया। बीवी को उठाकर होटल तक लाया तो कलाई में मोच आ गई। मोच ठीक हुई तो बीवी को बुखार चढ़ाया। बुखार उतरा तो जल्दी भी सिगरेट से रात में बिस्तर में आग लग गई। सिगरेट? पर आप तो सिगरेट पीते ही नहीं। जी हाँ, बस उस दिन के बाद फिर कभी नहीं पीने दी बीवी ने। डॉक्टर राहत ने बड़ी देर लगा दी चेकअप में। अजी ये एलोपैथी के डॉक्टर है ना, 1 घंटे तक तो चेकअप ही चलेगा और उसके बाद भी जरूरी नहीं कि असली मर्ज का पता चल ही जाए। हमारी नेचुरोपैथी में डोंट वरी रेखा जी, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बोझ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ऑलवेज वेलकम। दर्द तो ज्यादा नहीं है ना? नहीं नहीं, प्लीज ऑल मिस्टर वीरेन आजकल काफी बिजी रहता है। जी नहीं तो क्यों? पता नहीं क्यों, कुछ नर्वस सा लगता था। पर क्यों? वो तो हम भी नहीं समझ पाया। 1 घंटे से चेकअप क्या कर रहे थे? कमरे का फर्नीचर। वो यू कीप क्वाइट। रेखा जी, आप मिस्टर वीरेन को कुछ दिन के लिए कहीं बाहर ले जाइए ना। हमको लगता है उनका माइंड कुछ। आपका मतलब है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा अजीब ढंग से बिहेव करता था। मतलब? I mean, अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम बाथरूम में क्या कर रही हो? हमने सोचा आप हैं, पर वहां कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद हवा में देखते हुए बोला, डॉक्टर का बैग मत खोलो। हमने पीछे मुड़कर देखा तो बैग मेज पर ही रखा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद हम चेकअप करके कमरे से बाहर निकल ही रहा था तो सुना वो बोल रहा है, तमीज से बैठो, डॉक्टर के सामने तुम्हें शर्म नहीं आती? कमाल है, मिस्टर वीरेंद्र को अभी आपने 1 डोज ही तो दी है ना? What do you mean? उसका असर कुछ जल्दी हो गया। 1 डोज में दिमाग का ये हाल है तो अरे नहीं नहीं नहीं, पिछले कुछ दिनों से वो कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं, शायद मेंटल स्ट्रेन की वजह से। हाँ, रोजी का क्या हाल है डॉक्टर? ओह, वो ठीक है, उसको कोई शॉक लगा है, चोट गहरा नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। रेखा जी, आपके पति और आपकी नौकरानी दोनों एक साथ ही गिर पड़े, कितनी मजेदार बात है। आपको मजा आ रहा है? जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। Oh, come on, let's go now. डॉक्टर अल्बाना, क्या ये पट्टी बहुत जरूरी है? Oh yes yes, आपको पूरा प्रिकॉशन लेना होगा। वो मैं जरा कार लेकर सिनेमा हॉल तक जाना चाहता था। आज ही जाना क्या जरूरी है? रुक नहीं सकते 2-4 दिन? नहीं डियर, मैं घर में बैठी बैठी बहुत बोर हो गई हूँ और फिर वैसे भी मरने के बाद से मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी। जी हाँ, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आपने। कुर्बानी? ये तो ओह समझी समझी अपना सिर। डॉक्टर अल्बाना प्लीज। All right, आप कार ले जा सकता है। थैंक यू। पर स्पीड बहुत कम रखना होगा। जी। बाय द वे रेखा जी, आप भी तो ड्राइव कर लेता है ना, आप कार ले जाइए ना। जी नहीं, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। कबाब में हड्डी? मेरा मतलब है ये अकेले ही जाना चाहेंगे। हाँ। वैसे भी रोजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर का काम भी देखना होगा। हाँ। All right, हम चलता है। थैंक यू वेरी मच। See you. थैंक्स डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर विजिट। नीरजा, तुम्हें आज ही पिक्चर देखने जाना क्या जरूरी है? ठहर नहीं सकती 2-4 दिन? और ये क्या कर रही हो? कभी कभी तो तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करती हो। मरकर भी अक्ल नहीं आई तो जाने कब आएगी? किससे बातें कर रही हो? नीरजा से। नीरजा? तो वो तो यहाँ नहीं है। पर अभी तो यही थी। ये फूल फेंक कर मारा है मुझे। शुक्र है इस बार फूल दाग फेंक के नहीं मारा। वैसे भी नीरजा आज बहुत अच्छे मूड में है, जरूर कुछ शरारत करने वाली है। मैं उसके इस मूड को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जी हाँ, आखिर 7 साल 3.5
3 महीने उसके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल ठीक। सुनो, हाँ। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। वो भूतनी प्लीज रेखा, अरे मीडिया वैसे ही बहुत दुखी है। दूसरी दुनिया से न जाने वो क्या क्या हसरतें, क्या क्या उमंगे लेकर आई थी, और हमने सिवाय डांट फटकार और नफरत के उसे कुछ नहीं दिया। तो उसे क्या उम्मीद थी? उसकी राह में फूल बिछाए जाएंगे? अरे पर एक भूतनी को भी तो प्यार की जरूरत हो सकती है। प्यार ना कुछ और। रेखा, तुम समझने की कोशिश करो। मीरजा मुझसे बेहद प्यार करती है। हाँ, तभी तो वो तुम्हें अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाना चाहती है। क्या बकवास कर रही हो? अरे वो भला मुझे अपने साथ कैसे ले जा सकती है? तुम्हें मारकर, ताकि मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो सकूं। तुम तो ईर्ष्या में बिल्कुल पागल हो रही हो। नहीं वीरेन, तुम सोच कर तो देखो, रोजी सीढ़ियों से कैसे गिर पड़ी? अरे अपनी हाई हील्स की सैंडल्स के कारण। नहीं, किसी ने जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल बिखेर रखा था। क्या? और तुम भी तो उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले थे। हाँ, पर मैं वहां से तो नहीं गया। मैं तो पीछे से सीढ़ी लगा था। हाँ, फिर भी गिर पड़े। कैसे? सीढ़ी पुरानी थी, लकड़ी गल गई होगी। नहीं, उसका डंडा जानबूझकर काटा गया था, ताकि वजन पड़ते ही टूट जाए। क्या? वो मुझे मारना चाहेगी? हाँ। इम्पॉसिबल। पर रेखा, अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो मुझे डर लग रहा है। डरो मत डियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अभी प्रोफेसर के पास जाकर उसे वापस भेजने का इंतजाम करती हूँ। हाँ, ठीक है? हाँ। इतनी देर तुम इसका ध्यान दूसरी बातों में लगाए रखना। अरे लेकिन वो अगर इस बीच यहाँ आ गई तो? अरे मम्मा मर गए। अब रेखा, आज मौसम कितना बढ़िया है ना? मौसम? हाँ हाँ, मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ। वीरेंद्र डार्लिंग, तुम्हें एक्टिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती। एक्टिंग? क्या मतलब? मतलब मैं सब समझ गई हूँ। क्या समझ गई हो? यही कि तुम दोनों मौसम की नहीं, प्यार की बातें कर रहे थे। हम प्यार की ही बातें कर रहे थे। क्या कह रही है वो? तेरा सिर। चुप। अच्छा, अब मुझे बोलने का भी हक नहीं। नीरजा के आते ही तुम मुझे भूल जाते हो। ठीक है, जो तुम दोनों के मन में आए करो। मेरी वजह से मैं जा रही हूँ। अब रेखा, रेखा एक बात तो सुनो। है तो जोरदार औरत। अब बस भी करो नीरू। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ ना, पिक्चर का टाइम हो रहा है। टाइम तो अभी बहुत है। मैं पेट ले लेता हूँ, 2 मिनट। बहाने मत बनाओ, तुम मुझे पिक्चर ले जाना ही नहीं चाहते। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वैसे अगर कल चले तो? मैं सब समझती हूँ। क्या? तुम उस चुड़ैल को भी साथ में ले जाना चाहते हो। अरे नहीं नहीं, और फिर कार भी तो 8 घंटे बाद आएगी। मतलब? अरे वो रेखा कार लेकर शॉपिंग के लिए गई है। क्या? हाँ, उसके आते ही चलेंगे। थोड़ी सी न्यूज रील ही तो मिस होगी। अरे वीरू, रेखा को रोको, उसे जाने मत दो। उफ। पर वो जा चुकी है, कार की आवाज मैंने साफ साफ सुनी है। हे भगवान। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं नहीं तो, मैं क्यों परेशान होने लगी? कार ही तो लेके गई है, जाने दो, कोई बात नहीं। नीरू, हाँ, तुमने क्या किया है? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस एक मामूली सी भूत हूँ, सिर्फ भूत। हाँ, तुम सिर्फ भूत हो, इसलिए कुछ भी कर सकती हो। पर मैंने कार के साथ कुछ नहीं। ओह गॉड, तुमने कार में क्या खराबी की है मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर मैं तो मर चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें दोबारा मार डालूंगा। जी हाँ, वीरेन बोल रहा हूं। व्हाट? कार एक्सीडेंट? कहां? पुल के पास? मैं अभी आया। छोड़ो मुझे! मैंने कुछ नहीं किया, छोड़! वीरू, मुझे इस भूतनी से बचाओ!
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए।